अगर आप आज किसी मशहूर क्रिकेटर या फिल्म स्टार को देखें, फिर चाहे वो विराट कोहली हो या प्रियंका चोपड़ा, हार्दिक पांड्या हो या दीपिका पादुकोण, एक बात सभी में समान मिलेगी और वो है उनके शरीर पर बना टैटू। आज ये टैटू आधुनिकता और फैशन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसकी जड़ें उतनी ही गहरी है जितनी कि भारत की सभ्यता। जिस गोदना को आज शहरों की अभिजात्य गलियों में स्टाइल के तौर पर देखा जाता है, वो कभी जंगलों, पहाड़ों और नदी घाटियों के बीच बसे जनजातीय जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। ये वही गोदना है जो आदिवासी लोगों की त्वचा पर पीढ़ियों से सहेजी गई पहचान की तरह अंकित है। ऐसा निशान जो न मिटता है न भुलाया जा सकता है। दरअसल शरीर पर आकृतियां गुदवाने की ये परंपरा भारत के लिए नई नहीं है। ये उतनी ही पुरानी है जितनी इस भूमि की कहानियां। मूल निवासियों से लेकर ग्रामीण समाज तक हर वर्ग में किसी न किसी रूप में गोदना का चलन रहा है, पर आदिवासी समाज में इसकी महत्ता कुछ और ही है। वहाँ गोदना केवल सजावट नहीं बल्कि आत्मा की पहचान है, एक ऐसी धरोहर जो स्त्री को शक्ति देती है और उसकी सामाजिक स्थिति, पारिवारिक अवस्था, यहाँ तक कि धार्मिक आस्था को भी दर्शाती है। अब मध्य भारत की मिट्टी में आज भी जब आप बैगा, गोंड या भील बस्तियों में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ की औरतें अपने शरीर पर सुंदर आकृतियों से सजी हुई हैं। ये वही गोदना है जिसे कभी पिछड़ेपन का प्रतीक कहकर खारिज कर दिया गया, पर अब वही शहरों में आधुनिकता का बिल्ला बन गया। वही इस परंपरा की एक अत्यंत सुंदर कथा भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने देवताओं के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। उसी दौरान एक गोंड देवता ने अनजाने में माता पार्वती को अपनी पत्नी समझकर उनके गले में हाथ डाल दिया। देवी पार्वती इससे क्रोधित हुई और उन्होंने आदेश दिया कि आगे से सभी आदिवासी स्त्रियां अपने शरीर पर गोदना गुदवाएंगी ताकि वे अपनी पहचान से पहचानी जा सके और ऐसी गलती दोबारा ना हो। तब से ये गोदना न केवल पहचान बल्कि देवी की आज्ञा का प्रतीक बन गया, एक पवित्र चिन्ह जो स्त्रीत्व, मर्यादा और आत्म गौरव का स्मारक है। यही वजह है कि भारत की जनजातियों में, विशेषकर बैगा समुदाय में, शिवरात्रि का पर्व अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है। वहीं आदिवासी समाज में गोदना केवल सौंदर्य का नहीं बल्कि जीवन के हर चरण का प्रतीक है। जब कोई लड़की 9 वर्ष की होती है तभी उसके शरीर पर पहला गोदना गुदवाया जाता है। ये उसकी स्त्रीत्व यात्रा का आरंभ माना जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके शरीर पर गोदनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। विवाह के बाद जांघों पर, मातृत्व प्राप्त होने पर छाती पर और जीवन के अनुभवों के साथ शरीर के अन्य हिस्सों पर गोदना बनवाने की परंपरा है। इन चिन्हों में एक पूरी कथा छिपी होती है। आदिवासी महिलाएं मानती है कि ये गोदना उन्हें बुरी नजर और रोगों से बचाता है और उनके लिए ये एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता, न समय और न ही मृत्यु। और दिलचस्प बात ये है कि इस परंपरा में पुरुषों की भूमिका सीमित है। बैगा समाज में तो गोदना मात्र शक्ति का प्रतीक माना जाता है और केवल महिलाएं ही इसे बना सकती हैं। यहाँ तक कि पुरुषों के लिए किसी महिला को गोदना करवाते हुए देखना तक वर्जित है। गोदना बनाने वाली स्त्रियों को गोदना हरिन कहा जाता है और वे ओझा या बदना जाति की होती है। उनका काम केवल कला नहीं बल्कि एक धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी होती है। वही आदिवासी महिलाओं के गोदने केवल आकृतियां नहीं बल्कि प्रतीक होती हैं। उनमें सांप, फूल, तारे, पहाड़ या किसी देवी की रेखाएं छिपी होती हैं। इन आकृतियों के पीछे गहरी आध्यात्मिकता है और इन्हें बनाने के लिए जो स्याही तैयार की जाती है वो भी पूरी तरह प्राकृतिक होती है। वहीं इस स्याही की तैयारी भी किसी रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला जैसी लगती है। डोमी सांप की खाल की राख, काले तिल का तेल और काजल मिलाकर बनाई जाती है इस गोदने की स्याही। ये स्याही शरीर में रची बसी रहती है, ठीक वैसे ही जैसे कि उनके विश्वास। पहले बबूल के कांटे से त्वचा छीदी जाती थी और उसी में ये स्याही भरी जाती थी। हालांकि आजकल कुछ आधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग हो रहा है, पर परंपरा की आत्मा अभी भी जीवित है। वही गोदना बनवाने की प्रक्रिया दर्दनाक होती है। जब सुई त्वचा को चीरती है तो ये दर्द किसी तपस्या जैसा लगता है।
लेकिन उसके बाद जब वो घाव भरता है तो उसमें रंग चढ़ाने की प्रक्रिया और भी रोचक है। कहा जाता है कि गोदने का रंग स्थायी रूप से चढ़ाने के लिए उसे सुपारी के पानी और गोबर के मिश्रण से धोया जाता है। अब ये सुनने में भले अजीब लगे, पर यह पारंपरिक जैविक रसायन रंग को स्थायी बना देता है। उसके बाद सूजन कम करने के लिए हल्दी का लेप लगाया जाता है। 2-3 दिन तक आराम करने के बाद जब दर्द उतर जाता है तो नया गोदना चमकता हुआ उभर आता है। अब गौरतलब है कि गोदना का ये सफर सदियों पुराना है। फर्क बस इतना है कि पहले ये आस्था थी, अब ये अभिव्यक्ति बन गया है। पहले ये देवी की आज्ञा थी, पर अब ये व्यक्तिगत स्टाइल बन गया है। लेकिन जो बात नहीं बदली है वो है शरीर पर उकेरी जाने वाली उस स्याही की स्थायित्व। वो आज भी वैसी ही गहरी है जैसी तब थी जब किसी आदिवासी स्त्री ने पहली बार बबूल के कांटे से अपनी त्वचा पर आत्मा की आकृति गुंथवाई थी। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।